नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे भारत में हुए विभाजन के बारे में। एक ऐसा विभाजन जिसमें हमारे देश भारत में बंटवारे की लकीरें खींच दी और हमारे देश भारत को दो देशों में बांट दिया, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। आखिर क्यों हुआ था बंटवारा, क्या जरूरत पड़ी थी बंटवारे की, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी विद्यार्थी जो कि किसी न किसी सिविल सर्विस या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी से विनती करूंगा कि इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें, जिससे कि इसमें दी गई जानकारियां उनके कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आने वाली हैं। इसलिए इसमें जो तारीखें बताई जा रही हैं, उन तारीखों को थोड़ा सा ध्यान से नोट कर लें और उनको याद रखें, जिससे कि उनको परीक्षा में जब सवाल पूछा जाएगा तो उसका आंसर देने में आसानी होगी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बंटवारे के बारे में एक कहानी बहुत ही मशहूर है और आप सभी ने वो कहानी अवश्य सुनी होगी। वो कहानी है मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू और एडविना माउंटबेटन के बारे में। ये तीनों लंदन में एक ही कॉलेज में पढ़े थे, जिसका नाम है द हैरिस कॉलेज। तो कहानी के अनुसार इन तीनों में लव ट्रायंगल चल रहा था, इसलिए एडविना माउंटबेटन ने अपने पति लुइस माउंटबेटन को सिफारिश करी के भारत को दो हिस्सों में बांट दिया जाए, जिससे कि एक देश का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बन सके और दूसरे देश का प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया जा सके। बहुत ही मजेदार कहानी है, लेकिन यह किसी व्हाट्सएप एक न्यूज से ज्यादा और कुछ नहीं है, क्योंकि ये तीनों एक साथ किसी एक कॉलेज में पढ़े ही नहीं, क्योंकि इनकी उम्र में बहुत ही अंतर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और एडविना माउंटबेटन की उम्र में बहुत ज्यादा अंतर है, इसलिए ये कभी एक साथ कॉलेज में कहीं पढ़े ही नहीं। तो इस कहानी को एक तरफ रखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ था, क्यों जरूरत पड़ी थी बंटवारे की, आखिर क्यों हुआ था बंटवारा। तो देश का बंटवारा हुआ था 14 अगस्त 1947 को, लेकिन इसका फैसला बहुत पहले ही लिया जा चुका था। जैसे कि ब्रिटेन के राजा ने 18 जुलाई 1947 को बंटवारे को अप्रूव किया था। इससे पहले 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश न्यायालय ने एक आदेश पारित किया था, जिसमें बंटवारे के लिए कहा गया था। लेकिन इससे पहले भी 3 जून 1947 को लुइस माउंटबेटन ने बंटवारे का आदेश रेडियो पर अनाउंस किया था। इसे माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता। देश के सभी बड़े बड़े नेता भी इस बंटवारे के लिए अपनी सहमति दे चुके थे, लेकिन केवल 2 ही नेता ऐसे थे जो इस बंटवारे के खिलाफ थे, महात्मा गांधी और दूसरे खान अब्दुल गफ्फार खान। बाकी सभी नेता जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सभी लोग बंटवारे से सहमत थे और इन्होंने बंटवारे का प्लान 3 जून 1947 को ही स्वीकार कर लिया था, जिस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी कहना था, मेरा मन भी यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि बंटवारा हो, लेकिन किया भी क्या जा सकता है, हमारे पास कोई और चॉइस ही नहीं है, एक बंटवारा या बहुत सारे बंटवारे, हम भावनाओं में नहीं बह सकते। सरदार पटेल जिस सिचुएशन की बात कर रहे थे, वो सिचुएशन काफी पहले बन चुकी थी। 1 अप्रैल 1947 को गांधी जी माउंटबेटन से मिलते हैं और कहते हैं कि पार्टीशन को अवॉइड किया जाए, और उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी मोहम्मद अली जिन्ना के लिए ऑफर कर दी। उसके बाद माउंटबेटन नेहरू जी के पास जाते हैं, तो नेहरू जी भी अपनी सहमति देते हैं कि अगर जिन्ना प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो ऐसे इसमें मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये कुर्सी उनको पहले ही ऑफर की जा चुकी है, लेकिन वे इसके लिए तैयार नहीं है और वे पहले ही इसे अस्वीकार कर चुके हैं। माउंटबेटन के लिए यह सारी चीजें समझना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वे 1 मार्च 1947 को ही भारत के वायसराय बन के आए थे और इनसे पहले जो वायसराय थे वे भी पार्टीशन को अवॉइड करते चले आ रहे थे। अब बात करते हैं पार्टीशन की असली वजह की। बहुत से लोगों को लगता था कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रह ही नहीं सकते, क्योंकि इनका कल्चर एक दूसरे के बिल्कुल ही विपरीत था और हिंदू मुस्लिम राजाओं में लगातार लंबे समय से एक दूसरे के खिलाफ लड़ाइयां होती चली आ रही हैं और एक दूसरे का दुश्मन मानते चले आ रहे थे। चाहे वह लड़ाई शिवाजी और मुगलों के बीच रही हो, चाहे वह लड़ाई अकबर और महाराणा प्रताप के बीच रही हो, ऐसे तमाम राजा थे जो हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे से लड़ते चले आ रहे थे। इसलिए दोनों ही एक दूसरे के विपरीत जाति के हिसाब से विपरीत नजर आते थे। और हाँ, यह बात भी बिल्कुल सच है कि मुस्लिम राजा
बहुत ही क्रूर राजा थे, जैसे कि महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, बख्तियार खिलजी, औरंगजेब आदि। और ज्यादातर लड़ाइयां हिंदू मुस्लिम में ही एक दूसरे से सत्ता हासिल करने के लिए हुई थी। तो अब बात करते हैं पार्टीशन की। अंग्रेज भारत में रहने वाले लोगों को बार बार भड़काते थे कि अगर अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए तो मुस्लिम हिंदुओं पर अत्याचार करेंगे, इसलिए ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो। सैयद अहमद खान, जो कि एंटी कांग्रेस मूवमेंट चला रहे थे, उन्होंने मुस्लिम की मॉडर्न एजुकेशन के लिए 1875 में एक कॉलेज स्थापित किया, जिसे आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। और इनके भड़काऊ भाषण का असर यह हुआ था कि 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना भारत में हुई थी। ब्रिटिश फूट डालो शासन करो की नीति अपनाकर इस लीग को पूरा सपोर्ट करते थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने उस समय के वायसराय मिंटो के सामने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग रखी थी, जो कि मुस्लिमों के लिए थी। हालांकि कांग्रेस इसके सख्त खिलाफ थी और जिन्ना भी उस समय कांग्रेस के ही समर्थन में थे, लेकिन ब्रिटिश शासन तो फूट डालो शासन करो पर ही शासन करता था। तो उन्होंने जिन्ना को भी सेपरेट इलेक्टोरेट के समर्थन के लिए तैयार कर लिया। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि कुछ सीटें ऐसी होंगी जिन पर केवल मुस्लिम प्रत्याशी ही होंगे और वही चुनाव उस पर लड़ सकते हैं और मुस्लिम वोटर्स ही उनके लिए वोट डाल सकता है। ब्रिटिश शासन ने यह किया। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत इसे मोरली मिंटो एक्ट भी कहा जाता है। ब्रिटिश यही नहीं रुके, उन्होंने 1919 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया, जहां पर सिमिलर रिप्रेजेंटेशन दी गई सिख, यूरोपियन और एंग्लो इंडियन को भी। अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो की नीति साफ दिखाई दे रही थी। इससे हिंदू लोगों के मन में यह बात स्पष्ट हो गई थी कि हमारे लिए कुछ नहीं किया जा रहा, हमारी तो किसी को कोई चिंता ही नहीं है। इसी वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरह ही हिंदू लीग की स्थापना की गई, जिसे नाम दिया गया अखिल भारतीय हिंदू महासभा। इसे फाउंड किया गया मदन मोहन मालवीय जी द्वारा। इसके बाद 1925 में केशव राव बलराम हेडगेवार जी द्वारा एक और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, जिसका नाम रखा गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS। जहां एक तरफ कुछ मुस्लिमों में मुस्लिम खतरे में है यह भावना जाग रही थी, वहीं हिंदुओं को भी लगने लगा था कि अब हिंदू सुरक्षित नहीं है। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि जो ब्रिटिश स्कूलों में जो पाठ्यक्रम पढ़ा रहे थे, जो इतिहास पढ़ा रहे थे, उसमें ऐसा फेरबदल उन्होंने कर रखा था कि दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ ही दिखते थे। और हिंदू और मुस्लिम के अंदर ब्रिटिश सरकार ने एक डर ऐसा बैठा दिया था कि दोनों ही एक दूसरे से अलग होने के लिए लड़ने लगे और अगले कुछ सालों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ाइयां भी प्रारंभ हो गई, जो कि सन 1920 में बहुत ज्यादा दिखने लगी, इससे पहले यह लड़ाइयां इतनी नहीं दिखती थी। इससे पहले सभी ब्रिटिशों के खिलाफ हिंदू और मुस्लिम एक साथ लड़ाई लड़ रहे थे और 1857 की क्रांति से लेकर और जब तक देश आजाद हुआ था, जब तक अंग्रेजों के खिलाफ ही लड़ते रहे थे। लेकिन 1920 से हिंदू मुस्लिम में आपस में कुछ लड़ाइयां दिखना प्रारंभ हो गई थी। तो मित्रों, आज के वीडियो में हम आपसे यहीं तक की जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ये जो जानकारी मैंने आज आपको प्रोवाइड कराई है, ये एक प्रारंभिक जानकारी है। ये एक बंटवारे की जो नींव रखी गई थी, बंटवारे की नींव कहां से रखी गई थी, बंटवारा कहां से बंटवारे की नींव डली, ये एक पॉइंट सामने आता है निकलकर कि बंटवारे की शुरुआत कैसे हुई थी। इस चीज पे मैंने आज थोड़ा सा दृष्टि डाली है। बाकी मैं अगला वीडियो जब बनाऊंगा, इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, तो उसमें आगे की जानकारी आपको देंगे कि किस प्रकार आगे की बंटवारा हुआ और कैसे दोनों देश दो देशों में बट गए। एक ही देश से कैसे भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए। उसके बाद दूसरे से तीसरा देश भी एक बना, जिसको हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। इन सब से आप यह तो समझ गए होंगे कि किस प्रकार बंटवारे की नींव रखी गई और इससे किस प्रकार आगे चलकर विभाजन का दंश झेलना पड़ा। तो मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को ये जानकारी शेयर कीजिएगा। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल राष्ट्र महिमा
एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकॉन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नमस्कार।